इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाऊ जी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़। और आसान की रहे तो मेरे पास मत ना गुरुदेव घर में बहुत, जब से मिट्टी को मेरे घर में शादी हो गई तुमने बेईमानी की है। एक घर में एक डिब्बी पहुंच लेके जाना, और जहां 2 पहुंचा तो तुम वो किराए से चल कर के वापस आना। अभी जब मैं इंदौर में था, नारियल, सबको नारियल दिए प्रसाद आशीर्वाद में, और हमने बोल दिया देखो भाई ये नारियल यंत्र, इसका कोई चार्ज नहीं है, हम तुमको आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं। कोई व्यक्ति 2 लेके मत जाना, 2 लेके मत जाना, जो कि खुद अपने एक घर में एक यंत्र, एक श्रीफल पहुंच जाए, खुशी मिलेगी। एक महिला 2 यंत्र 2 नारियल लेके गई। सुनो, ये एक्शन, ये कभी भी गुरु के वचन अन्यथा नहीं होते हैं, कभी भी वचन अन्यथा होते ही नहीं है। जो बोलते वो पत्थर की लकीर, और जो पत्थर की लकीर है वही गुरु मुख से निकलती है। अब वो ले तो गई, 4-5वें दिन उसका पति जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में रेड पड़ गई। रेड पर 30 लोग 2 दिन तक घुसे रहे उसकी फैक्ट्री में, पूरा कबाड़ा निकाल दिया। चौथे दिन पत्नी बीमार पड़ गई। उसके बाद से फिर उसको सपना दिखा। वो अब सोचो, अभी कौन मेरे पास इंदौर से आया था, गुरुदेव यंत्र और नारियल, गुरुदेव आप वापस, हमने कि कहाँ से आ गया यार? बोले गुरुदेव आपने मना किया था, एक महिला लेके चली गई थी लोभ के कारण से। गुरु उसके पूरे घर में परेशानी, बेचैनी। हमने क्या, जब मना किया था फिर उसने गलती क्यों की? फिर हमने फिर उस पर अब सोचो, उस महिला को बीमारी में सपने में हम दिख रहे थे कि बेटा डबल 2 लेके मत जाना, एक घर में एक ही जाएगा, अब और देख और ले जाओ। तो कभी कभी लोभ, ज्यादा लोभ भी हमको बेचैन, परेशान कर देता है। तो इसलिए आप एक घर में, एक परिवार में एक ही डिब्बी लेके जाना, 2 लेके, नहीं तो पेट कभी साफ नहीं हो पाएगा। और फिर जो गैस बनेगी ना, घर वाले भी जाओ भाई इसको बाहर निकालो। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, बस कोशिश यही रहेगी प्रत्येक घर में एक डिब्बी। और उसका करना, गुरुदेव उस मिट्टी का करना क्या है? अभी अपनी यात्रा बीच में खड़ी है, अभी अपन पहुंचे हैं सुपार्श्वनाथ भगवान की टॉप पर, बीच में मिट्टी आ गई। निवेदन आपसे कर रहा था, यदि वो मिट्टी आपको मिल जाए फिर आप क्या करना, उस मिट्टी को, जो मिट्टी आप वहां से लेके आए हैं सम्य शिखर से, उस मिट्टी को उस मिट्टी में मिला देना। तो आपकी वो मिट्टी पूरी 25 से क्षेत्रों की मिट्टी बन गई ना, बन गई। अब उसमें थोड़ा कपूर भी डालना, उसमें आप एक चांदी का सिक्का डालना। यदि आपको पॉसिबल हो तो उसमें नवरत्न यदि आप रख देते हैं, और फिर उस मिट्टी को मिट्टी में ही रखना, मिट्टी को मिट्टी की कुल्हड़ में रखना, कुल्हड़ में रख, फिर उस पर लाल कपड़ा बांध देना और सफ़ेद धागे से उसका पूरा मुंह बंद कर देना। किसका? जिसमें आपने मिट्टी रखी है। और उस मिट्टी के कुल्हड़ को, मिट्टी की उस कुंभ को अपने घर के ईशान कोण में, या जो तुम्हारा पूजा का घर स्थान हो, उस स्थान पर उसको जाके रख देना। आप रखने के बाद क्या करना गुरुदेव? कुछ मत करना, आप वहां जाकर के रोज फिर एक बार निर्वाण कांड पढ़ना। फल कैसे, पुण्य को कैसे गाढ़ा करना, तो प्रशंसा कर से पूछो। अभी तुम्हारा पुण्य 1 रुपया कमाते हो, 10 रुपये तुम खर्च करके आ जाते हो। 1 माला का पुण्य होता है और 10 का पाप माथे चढ़ जाता है। यदि आपने उस मटकी के सामने आप निर्वाण कांड एक दिन में सिर्फ 1 बार पढ़ना, और रोज नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी के दिन पढ़ना। और वो उतने वो अष्टमी को नहीं पढ़ सकते तो चतुर्दशी खड़े हो जाना बढ़िया, निर्वाण कांड। और फिर उसका पढ़ने के बाद उसका स्पर्श करना, तो आपने 25 क्षेत्रों की वंदना करने का फल एक निर्वाण कांड पढ़ने से प्राप्त कर लिया।
और घर में कुछ भी परेशानी हो जाए, उसका स्पर्श करना, उसके माथे पे यूं लगा देना। निवेदन कर रहा हूं, ये मट्टी वो मिट्टी नहीं है, वो घर में औषधि आ गई, औषधि। क्योंकि सब पूरे भारत देश का सबसे बड़ा जड़ी बूटियों का पूरे भारत देश में यदि कोई पहाड़ है तो उस पहाड़ का नाम है सम्मेशकर पहाड़। पारसनाथ तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद और निर्वाण कांड पढ़ लिया आपने, और फिर पढ़ने के बाद सिर्फ एक छोटा सा 5 अक्षर का मंत्र, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो। हे परमात्मा, मेरा हर काम सिद्ध हो, मेरे घर परिवार के लोग जीव सुखी रहे, सब काम सिद्ध हो, सब काम सिद्ध। अब यदि दूसरा प्रयोग, यदि किसी व्यक्ति को किसी से कुछ पैसा रुपया पेमेंट लेना है, आप एक कागज पे उसका नाम लिखो, उस कागज पे एक नाम लिखो और उस कागज को उस मिट्टी के कुल्ले उसके नीचे दबा के रख दो, बोल के कि हे भगवान, इस व्यक्ति से मुझे इतना लेना है, मेरा काम सिद्ध हो। तुम रख के भूल जाओ, कुछ मत करो, अपने आप उसको सपने में तू ही दिखेगा, और वो बंदा अपने सामने अपने चल करके अपने पास आए, भैया इतना भी ले लो, बाकी और बाद में दे दूंगा। पर तुम निर्वाण कांड बंद मत करना, क्योंकि उसका इफेक्ट उसके मन पर पॉजिटिव पड़ रहा है। वो मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं है, हम साधारण समझते हैं। अनुरोध कर रहा हूं, पारसनाथ की टॉप तक पहुंचे, वहां पर वंदना की और आगे बढ़े। अजित फिर आ गया, और अजित नाथ के पास पहुंचने में पूरा शरीर इतना दर्द होता है, हाथ पैर उठते नहीं है। और कितनी भाई बस ये रही अजित नाथ। जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, अरे अजित नाथ भगवान, हे भगवान, हे भगवान। और फिर जैसे वहां पहुंचते ही, अरे वो बैठे पारसनाथ भगवान, जय सावरिया पारसनाथ, हमारी नैया पार करो। और जैसी नेमिनाथ के वहां से नेमिनाथ भगवान के पास पहुंचे, और जैसी पारसनाथ के, फिर वहां भजिया की खुशबू आती है, कचौड़ी बन रही है, जलेबी निकल रही है, एक बार करता अभी खा लो, नहीं यार आके भैया तैयार रखना, अभी लौट के वापिस हम खाने के लिए आ रहे हैं। सोचो, वो जैसी पारसनाथ पहुंचते हैं, पूरी थकान उस टॉप पर चढ़ते चढ़ते पूरी थकान, ये आपने फील किया, लेकिन हमने ऐसा फील किया, हमने वहां पर जो किया ना, कभी तुम सोच नहीं सकते कि कोई मुनि, कोई साधु वहां अब सोचो, हम चौपड़ा कुंड पर 27 दिन तक थे, और 27 दिन में 72 वंदना की थी, और सिर्फ अहंकार के लिए नहीं, आपकी प्रेरणा के लिए कि जब तुम्हारा मुनि 24 घंटे में एक बार खा के 8 वंदना कर सकता है, तो तुम भी बिना पानी पिए एक वंदना तो कर ही सकते हो। और वंदना उस समय की थी मई जून के महीने में, पहली वंदना हमने की थी अक्षय तृतीया के दिन, और फिर उसके बाद जो वंदना हुई, हम वाकई में उस तीर्थ के प्रति जो श्रद्धा, जो अटैचमेंट है। अब सोचो, एक दिन रात में हम पारसनाथ टॉप पर सोए थे, और जो हमने अनुभव किया, जो देखा, तुम सोच नहीं सकते कि वहां क्या क्या नहीं होता है। ऐसे ऐसे दृश्य देखे, ऐसे ऐसे सीन देखे हमने, जिसकी हम कल्पना करते हो, अभी रोंगटे पूरे खड़े हो रहे हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, उस पर्वत का कण कण पवित्र है। यात्रा बड़े मन से, उस संपत्ति को देखो, जिस संपत्ति, अरबों-पति आदमी है, घर में 50-50 नौकर काम करते हैं, पानी का गिलास खुद नहीं उठा के पीता है, नौकर बाबू एक पानी। और अभी पूरी ट्रेन में भाई साहब कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई कमी तो नहीं रह गई, कितने भाव से। कोई अरबपति खरबपति, एक वो अरबपति खरबपति नहीं झुक रहा था, वो उसका भक्ति, गुरु के प्रति समर्पण, और तीर्थराज सम्मेशकर के प्रति उसकी गहरी आस्था, जो सबके हाथ जोड़ करके, भैया आपको भोजन मिला कि नहीं मिला, आपको कोई कमी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हो, पूरी एक एक व्यक्ति के पास जाकर के एक बार उस संपत्ति के लिए जोरदार तालियां बजा दो। धन पैसा कोई भी खर्च कर, लेकिन पैसे के साथ विनम्रता, सरलता, सहजता, आत्मीयता लगाओ कि ये सब मेरे पूरे परिवार के ही लोग हैं, और भैया कोई तकलीफ तो नहीं हो गई आपको। ऐसे एक बूढ़ी अम्मा जिसके मुख में एक भी दांत नहीं था, बोले महाराज जी इतना आनंद आया पूछो ही मत, और उसकी आंसू भराए।
सोचो उस बुढ़ापे में 75 साल की बूढ़ी मां जब बोलती है तो अपना दिल तो ईडन गार्डन सुन के ही हो जाता है। अन्यथा कहां जा पाते, यात्रा तो फिर भी हो जाती, पर ऐसा आनंद, ऐसा सुख, ऐसी आत्मीयता, ऐसा एक परिवार का जो मिलन हुआ है अद्वितीय और अनुपम था। चलते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। गुरु दोनों हाथ जोड़ो, बोलो हे गुरुदेव, हे आचार्य प्रवर, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे आचार्य श्री, आप प्रज्ञावान हैं, ज्ञानवान हैं, चरित्रवान हैं, समता से संपन्न हैं, करुणा के सागर हैं, वात्सल्य की मूर्ति हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ, अर्चना करता हूँ। हाथ तो जोड़ो और अर्चना करता हूँ। गुरु चरण ही मेरे तीर्थ हैं, गुरु चरण ही मेरे तीर्थ हैं, गुरु चरण में विश्राम है। वही तीर्थ राज शिखर मेरे, वही तीर्थ राज शिखर मेरे, गिरनार पावन धाम है। गुरु चरण ही मेरे तीर्थ हैं। और निश्चित जिंदगी में चलते फिरते तीर्थ यदि कहीं देखना हो तो चतुर्विध संघ का दर्शन करने का मतलब है आपने चतुर्विध संघ का दर्शन कर लिया, आपने साक्षात जीवंत तीर्थों की वंदना का फल प्राप्त कर लिया। यूं तो आप चल रहे हैं, संत भी चलता है, आप भी चलते हैं। आपकी यात्रा घर से प्रारंभ होती है, जिंदगी भर चलने के बाद आप मरघट तक पहुंच पाते हैं। उस जंगल में एक राजा गया, जंगल में एक राजा गया, शाम हो गई, अमावस्या की रात घिर रही है, अंधकार गहरा होता चला जा रहा है, अंधकार गहरा होता जा रहा है। सम्राट को अपने वापस घर जाना है। सम्राट ने सोचा कि यार घर बहुत दूर है, मैं अकेला हूं, शिकार के लिए मैं जंगल गया था, अब मैं अपने घर कैसे पहुंच पाऊं। देखा कि दूर एक कुटिया में एक बूढ़ी मां बैठी है, एक कुटिया में झोपड़ी में एक बूढ़ी मां बैठी है। अब बूढ़ी मां भी 95 साल की, 95 ईयर्स रनिंग। हमारे संघ के अलग जी महाराज साहब की उम्र कितनी होगी? कितनी उम्र अलग जी महाराज साहब की? 83 ईयर्स रनिंग। आप सोचो, पूरा पैदल विहार करते हैं, हर क्रिया को जीवंत होकर करते हैं, इतनी स्फूर्ति, इतनी ताजगी आपके अंदर आ जाए तो तुम्हारा जीवन शिखर जी का पहाड़ बन जाए। लेकिन तुम अच्छे काम में प्रमाद आलस करते हो। मंदिर जाने के लिए तुम 10 बार सोचो, मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, मेरी भावना पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। आप हमेशा शुभ कार्य को बात पर टालते हो और अशुभ कार्य को तुरंत करने बैठ जाते हो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, दिन भर में महाराज इलक जी महाराज साहब दिन भर में 100-150 माला रोज फेरते हैं, तुम 5 माला ही रोज फेर लिया करो। रोज 150 माला रोज फेरते हैं। छल्लक जी महाराज साहब रोज 27 प्रसिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, 25-50 माला फेरते हैं, स्वाध्याय करते, हर क्लास को अटेंड करते हैं। टाइम पास नहीं करते हैं जैसे आप टाइम पास कर, वैसे टाइम पास नहीं करते हैं। आप सिर्फ तीर्थों पर जाते हो, देखा भगवान को देखा, वहां जाने की जल्दी, वहां से भगने की जल्दी। पहुंचना कहां है? अरे जितने उत्साह से हम पूजन प्रारंभ करते हैं उससे कई गुना उत्साह से पूजन का समापन होना चाहिए। जितने उत्साह से हम तीर्थ की यात्रा के लिए जाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा उत्साह से उस तीर्थ से निकलना चाहिए। जाने की जल्दी फिर भगने की जल्दी। अरे तो भाई इतनी जल्दी तुम कर क्यों रहे हैं बाबू? जाना कहां है? वहीं जाना है जहां पूरा संसार पहुंच रहा है। सुकून से भले तुम 5, यदि आप 10 तीर्थ की यात्रा करना है 5 यात्रा करो, पर सुकून से करो। कम से कम भगवान को देखो, कौन से भगवान बैठे हैं, कितने भगवान बैठे हैं, कब से भगवान बैठे हैं, भगवान का स्पर्श करो। मौका मिल जाए अभिषेक करो, अभिषेक ना कर पाओ तो शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान का स्पर्श करो, और स्पर्श भी ना कर पाओ तो कम से कम जिस भगवान का मूल वेदी है कम से कम उन भगवान की एक माला उनके सामने बैठ करके फेरो, तब तो फल मिल
उधर के चैन ने तैन दल पास पे कहीं चरस होती है, यहाँ वो धक्का वहां से वो धक्का मार रिया है। चलो भाई हमने दर्शन कर लिए, ऐसे दर्शन तो शूद्र भी कर लेता है। जब जैन कुल में पैदा हुए हो, जैनत्व मिला है, तो कम से कम जैनत्व के अपने अधिकार का पूरा लाभ उठाना चाहिए। सिर्फ दर्शन कर लिए, चावल एक मुट्ठी चावल छोड़ दिया, चलो भाई चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। तो आए किस लिए यहां पर? नहीं आए किस लिए? किसने तुमको बुलाया यहां पर? अरे कम से कम जहां जा रहे हो यदि कोई संत विराजमान हो उनके पास जाके बैठो। 10 गुरुदेव आपकी साधना को इतना वर्ष हो गया है, हमारा जीवन अस्त व्यस्त है। जीवन तो ऐसा है जैसे जीवन वो क्या बीच में नेटवर्क चला जाता है तो सर्चिंग करना पड़ता है। जीवन को देख लो कांटे बिछे हुए हैं, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, घर है ए जेल खाना जिसमें है बंद कैदी चारों कसाई मिलके, पहरा रोज देती जीवन को देख लो कांटे बिछे हुए हैं, चलना संभल संभल के, चलना संभल। जिन संत के यदि कोई तीर्थ पर संत विराजमान हो उनके पास जाके 5 मिनट बैठो, गुरुदेव आप अपनी साधना की दीक्षा काल की अनुभव सुनाए। आप जो आप ग्रंथों में नहीं पढ़ पाएंगे वो संत के अनुभव से आपको वो जो मिल सकता है वो ग्रंथों में नहीं मिल। ग्रंथों में जो लिखा है वो सब मृत है और जो ये संत बोलेगा वो जीवंत होगा। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, निवेदन आपसे कर रहा हूं। पंडित जी ने बहुत अच्छी 3 बातें लिखी हैं अपनी जीवन गाथा में। गणेश प्रसाद पंडित जी ने लिखा है कि काल सिर पे सवार है, काल सिर पे सवार है, कदम कदम पर पाप है और पलक झपकते ही जहर चढ़ता है। काल जब जब जन्म होता है, जन्म लेते ही मौत हमारे साथ चलना शुरू कर देती है। मौत पैदा होते ही मौत साथ चल रही है। मौत को सिर्फ 10 सेकंड का फासला चाहिए और 10 सेकंड उसको मिल जाए, एक क्षण में श्वास जो बाहर गई है वो लौट के आए और ना भी आ पाए, ना भी आ पाए। काल सिर्फ प्रत्येक क्षण और आपके हर कृत्य को, हर कार्य को संसार में 2 ही व्यक्ति देख रहे हैं। तुम कुछ भी करो, कितना ही पर्दा बंद कर लो, कितनी दरवाजे पैक कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारे हर पाप को, कृत्य को, कुकृत्य को 2 व्यक्ति देख रहे हैं। एक तो खुद और दूसरा खुदा। तुम उसकी नजरों से बच नहीं सकते हो। कितना ही पाप करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कितना ही दूसरों को समझाओ, यदि खुद अंधकार में पड़े हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख अज्ञानी संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, काल सिर पे सवार है, हर क्षण मौत तुम्हारे साथ चल रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाबूजी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुम चंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झाला